नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लगातार चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ गुना में संबोधन करते नजर आए। आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हैं। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर यह संख्या पहुंचा दी। 150 से अधिक एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको। जबलपुर में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया। मंदिर में सो रहे युवक को बीजेपी नेता ने पीटा है। बीजेपी नेता अजय दुबे ने युवक की पिटाई की है। शराब के नशे में धुत युवक बताया जा रहा है। साथियों के साथ बीजेपी नेता ने मारपीट की है। बरेला युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अजय दुबे युवक से बीजेपी नेता की मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देखिए कैसे पीटता हुआ बीजेपी नेता नजर आ रहा है एक युवक को, जो कि मंदिर के बाहर सो रहा था। लात मारता हुआ नजर आ रहा है। युवक से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। अब मंदिर में सो रहे युवक को बीजेपी नेता ने पीटा है। बीजेपी नेता अजय दुबे ने युवक की पिटाई की है और आप देख सकते हैं ये तस्वीर, एक तरफ जहां वो कई लोगों के साथ नजर आता है और दूसरी तरफ एक युवक जो कि मंदिर के बाहर सो रहा था उसको पीटता हुआ नजर आया बीजेपी नेता। जबलपुर में कहां से? नहीं तो हमारा तो जबलपुर में कहां से? आंध्र प्रदेश से आए। अब जैसे अपने यहाँ क्या लगता रहता है? तू जबलपुर में कहां का है ये बता। युवक शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। बरेला युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष अजय दुबे, बीजेपी नेता। जबलपुर में नेता की दबंगई का मामला सामने आया, जहां मंदिर में सो रहे एक युवक को बीजेपी नेता ने पीटा है और ये वीडियो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, वजह क्या है, आखिर ये बीजेपी नेता इस युवक को क्यों पीटते हुए नजर आए?
मामला एक शराबी युवक के मंदिर में सो जाने का है, जिसकी जानकारी सामने आई है कि युवक जो है शहर का ही रहने वाला है, जो मजदूरी करता है और वो शराब के नशे में धुत होने के बाद में गौर क्षेत्र में स्थित मंदिर में जाकर सो गया, जहां से भाजपा नेता अजय दुबे गुजर रहे थे। और उन्होंने जब युवक को देखा तो उन्होंने पहले उससे बातचीत की, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आया कि यह शराब के नशे में धुत है और नशे में यहाँ पर मंदिर में सो गया है, उसके बाद युवक की पिटाई कर दी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो नशे में धुत था, उसे अपना होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ सो रहा है, और उसकी इसी गलती की सजा भाजपा नेता अजय दुबे ने दी है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी इस मामले में संज्ञान ले रही है, युवक की तलाश कर रही है। यदि युवक द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है तो संभव है कि भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। मंदिर में सो रहे युवक की पिटाई की गई और बताया जा रहा है कि युवक नशे में था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगर मालवा में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक की टक्कर में दोनों लोगों की मौत हुई। दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए हैं। गुंदी कला गांव के पास ये दुर्घटना हुई है और 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक की टक्कर में दोनों लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए हैं। हाईवे पर आप देख सकते हैं दुर्घटना की तस्वीर। 2 बाइक के आमने सामने से टक्कर हुई तो एक बाइक पर सवार 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। 2 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। शिवपुरी के सतनवाड़ा में ट्रक में भीषण आग लग गई है। ट्रक के आगे का हिस्सा जलकर राख हो चुका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रक के आगे का हिस्सा जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर किसी तरह काबू पाया है। शिवपुरी में बीच सड़क पर आप देखिए ये ट्रक जिसमें कि आग लग गई। ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग का मामला सामने आया, जहां सूर्य विहार इलाके में देर शाम फायरिंग हुई है। 18 से 20 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पिस्तौल और कट्टों से लैस होकर ये नकाबपोश बदमाश आए थे। सीसीटीवी में ताबड़तोड़ फायरिंग कैद हुई है। 4 नामजद समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गोले का मंदिर थाना में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। गौहद में हार्वेस्टर चलाने को लेकर विवाद हुआ था। सौरभ तोमर और संजीव गुर्जर में विवाद हुआ था और इस बीच कुछ 5 से 8 लोग आते हैं। ये बदमाश फिल्मी स्टाइल में हवाई फायरिंग करते हैं। हालांकि नकाबपोश बदमाश हैं ये, लेकिन कुछ लोगों को पहचान भी लिया गया है जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यहाँ पर जितने बदमाश आप देख रहे हैं सबके हाथ में बंदूक है और वहां पर मौजूद एक कार को भी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की एक जो घटना है वो कैमरे में कैद हो गई है। आखिर किस वजह से ये लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, क्यों फायरिंग कर रहे थे, ये अभी भी अज्ञात है। विवाद हुआ था 2 पक्षों के बीच, जिसके बाद फायरिंग हुई। इनको मैंने चिन्हित किया है, वहाँ पे उनको मैं जानता हूँ, पहचान रहा हूँ। कुछ लोग साफी से मूव ऑन करे हुए थे और ऐसे होंगे कुछ 15 से 20 लोग के चलते 20 से 25 फायर किए। मैंने आए, उनने गालियां दी, हमारी गाड़ी रखी थी उसको तोड़ा फायरिंग करते हुए, तो बाल बाल बचे हुए सब लोग। भोपाल में पुलिसकर्मी को टक्कर मारने वाले पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी कार चालक सूरज सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। कार ड्राइवर ने आरक्षक को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद कार की बोनट पर आरक्षक गिर गया था। आरक्षक को बोनट पर बैठाकर कार दौड़ाई गई थी और पिपलानी पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। पुलिसकर्मी को टक्कर मारा और फिर जैसे ही टक्कर मारा इस कार सवार ने, पुलिसकर्मी बोनट पर बैठ गया। आरक्षक को बोनट पर बैठाकर कार काफी दूर तक दौड़ाई गई है। किसी ने वहां पर वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो कई सवाल लेकर आया है। भोपाल में 4 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। शादी समारोह में स्विमिंग पूल में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत हुई है। 5 साल की बच्ची भी स्विमिंग पूल में ही डूबी रही।
बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में बच्ची भर्ती है। कोहे फिजा थाना क्षेत्र के लाल घाटी का यह मामला बताया जा रहा है। स्विमिंग पूल में 4 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई, तो 5 साल की बच्ची भी वहीं पर थी। इंदौर के नेमावर रोड ब्रिज के नीचे 2 युवकों के शव मिले हैं और शव पर डंडे से चोट के निशान भी हैं। मंडलेश्वर और महू के रहने वाले ये मृतक बताए जा रहे हैं। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की घटना है। तेजाजी नगर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। जब सूचना प्राप्त हुई थी तो एक 50 वर्षीय पुरुष की नग्न अवस्था के अंदर बॉडी मिली। तत्पश्चात हमारे द्वारा मौके पे डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, तो हमें उसके 100 मीटर दूर एक और बॉडी मिलती है 35 वर्षीय पुरुष की। तो क्योंकि घटनाक्रम अभी है तो हमने उसको विवेचना में ले लिया, मर कायम कर लिया। हम उससे विवेचना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बॉडी किसकी है, क्या है। उसके अंदर चोट वगैरह के उसके अंदर भी प्राइमा फेसाई हमको एफएसएल की टीम को हमने बुलाया मौके पे। एफएसएल ने उसको किया, अभी हमने उसको डॉक्टर पे भेजा है। अभी उसका पीएम होगा तो एग्जैक्ट हमको पता चलेगा कि किस प्रकार की चोटें हैं और क्या है उसकी। इंदौर से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक खेत में 2 पुरुषों की नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिनी मुंबई में डबल मर्डर से सनसनी, खेत में नग्न अवस्था में दोनों के ही शव मिले। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है, अभी जांच का विषय है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच की जा रही है। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए आपको बस देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर पहचान कौन कॉन्टेस्ट और देने हैं आसान सवालों के जवाब और जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। तो आज का सवाल क्या है वो भी आपको दिखा देते। एक तस्वीर, उसे पहचानिए और बताइए कौन है। कुश्ती के अखाड़े से राजनीति तक 3 बार रहे मुख्यमंत्री, बूझो तो जाने। ये तस्वीर किसकी है पहचानिए और दिए गए नंबर पर मिस कॉल का जवाब दे सकते हैं या क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप जवाब भेज सकते हैं। भिंड रवाना होने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के इंपीरियल रिजॉर्ट में व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हुई बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आपके हित में काम कर रही है। व्यापार जगत, उद्योग सहित अन्य संस्थाओं को बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। सीएम ने कहा कि जीएसटी से व्यापारियों को प्रशासनिक परेशानियों से निजात मिली है और सरकार को विकास के लिए भी मदद मिल रही है। सीएम की माने तो अर्थव्यवस्था के मामले में देश आज विश्व में 5वें नंबर पर है और इस बार सरकार बनी तो भारत 3रे नंबर पर पहुंचेगा। सीएम मोहन यादव के साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। चलो कि जीएसटी कलेक्शन का जो अब रिकॉर्ड बना है, सभी प्रकार के वित्तीय तरलता का जो माहौल बदला है, भारत का विदेशी भंडार से लेकर सब मामलों में मोदी जी ने कमाल का काम किया है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची और अब की बार सरकार बनी तो 3रे नंबर तक पहुंचेगी। मुरैना में कार से 41 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। कार से चेकिंग के दौरान कैश मिले हैं। ड्राइवर सीट के नीचे छुपाकर कैश लेकर जाया जा रहा था। पुलिस और एफएसटी ने मिलकर ये कार्रवाई की है। कैश जब्त कर पुलिस जांच में जुट गई है। नूराबाद के नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। कार की सीट के नीचे आप देखिए भारी मात्रा में कैश, और ये कैश कहां लेकर जा रहे थे ये बड़ा सवाल है और अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो चुनाव से ठीक पहले मुरैना में भारी मात्रा में कैश 41 लाख रुपए। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिली है इस मामले में?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है। इसे लेकर के पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और चेकिंग कर रही हैं। इसी दौरान ग्वालियर से लबलेस बांधिल करके एक व्यक्ति अपनी कार लेकर के आ रहा था। इस दौरान नूराबाद थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर चेकिंग पॉइंट लगा करके जब कार की तलाशी ली तो ड्राइवर की जो सीट होती है उसके नीचे से 41 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे कैश को लेकर के पुलिस ने एफएसटी की टीम को सूचना दी है और एफएसटी के हवाले कर दिया है और इस कैश को लेकर के ग्वालियर जो जीएसटी की टीम रहती है उसे भी इस मामले की जानकारी दी है कि इतनी मात्रा में कैश कहां से लेकर के आ रहा था। इस बात को लेकर के पूछताछ कर रही है फिलहाल पुलिस, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से जो लबलेस बांधिल नाम का व्यक्ति था जो कैश लेकर के आ रहा था वो स्पष्ट रूप से और ठीक तरीके से इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि कहां से कैश लेके आया था कि इतनी मात्रा में। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। एमपी में तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव हैं, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है। गर्मी को देखते हुए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और पानी से लेकर बैठने के लिए वोटिंग एरिया में तैयारियां चल रही हैं। चुनाव के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से खास बातचीत की। सुनिए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जी हैं। अनुपम जी, 7 मई को 3rd फेज है मध्य प्रदेश में, क्या उसके मद्देनजर तैयारियां हैं? सभी मतदान केंद्रों पे आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। गर्मी को देखते हुए छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, चेयर्स की व्यवस्था, वेटिंग एरिया की व्यवस्था, तमाम वो व्यवस्थाएं जिससे मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सके उसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है, उनकी भी प्लानिंग कर ली गई है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि जिस प्रकार से पहले 2 फेज़ के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं, 3rd फेज़ को भी शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए गए। फर्स्ट और सेकंड फेज में थोड़ा सा वोट प्रतिशत डाउन हुआ था, इसको लेकर ज़रूर कुछ नई प्लानिंग या तैयारी ज़रूर रही होगी। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कुछ अब शादियों का जो सीज़न था वो भी लगभग डाउन हुआ है। हाँ, पहले 2 चरणों में शादियों का मौसम था, ये कारण हो सकता है। इसके अलावा गर्मी थी, गर्मी अभी भी है। जो वोटिंग परसेंटेज में प्रथम 2 फेजेज़ में कमी आई है उसको देखते हुए 3rd और 4th फेज़ में हम लोग ज़्यादा बूथ सेंट्रिक प्रयास कर रहे हैं। लगातार बूथ पे गतिविधियां की जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि चुनाव के दिन 7 मई को और 13 मई को वो मतदाता मतदान केंद्र पे आए और वोट करें। 3rd फेज में कुछ ऐसी सीटों पर भी चुनाव है जहां पर अमूमन कई बार दिक्कतें पैदा होती हैं। ग्वालियर चंबल का इलाका है, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था होगी? ग्वालियर चंबल संभाग के जो ज़िले हैं, खास करके भिंड, मुरैना आदि, वहाँ पे विशेष पुलिस की व्यापक व्यवस्था होगी। सेंट्रल फोर्सेस हम लोग ज़्यादा संख्या में वहाँ डिप्लॉय करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पे, अधिकांश मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, उसके लाइव हम लोग स्ट्रीमिंग देखेंगे, उसके माध्यम से स्थितियों को नियंत्रित करेंगे। मुख्य फोकस अधिक से अधिक पुलिस बल और अधिक से अधिक सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट पे होगा। तो ये अनुपम राजन जी जो बता रहे हैं कि आखिर क्या तैयारियां 3rd फेज के मद्देनज़र खासतौर से जो वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर की गई हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिखा निराला अंदाज। इलेक्ट्रिक